मधुबन विधानसभा के माननीय विधायक श्री रामदास चौहान जी, जनपद मऊ के मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ के डीएफओ साहब, यहाँ पे मौजूद उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ACPJ, उसके डायरेक्टर डॉक्टर धीमन साहब, बीएचयू में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो ब्रांच बना हुआ है उसके डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात साहब, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च NITTR के डायरेक्टर और आप ही के इस इंटरमीडिएट कॉलेज के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर चारुल पाटिल जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्री अमरनाथ मिश्र जी, प्रबंध समिति के और हमारे तमाम सारे माननीय सदस्यगण, अभी हाल में जननायक श्री चंद्रशेखर सिंह जी कैंसर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर जो शुरू हुआ, उसके डायरेक्टर डॉक्टर संजय सिंह जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नेत्राम जी, अन्य हमारे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, विद्यालय के प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो अपने माननीय विधायक जी को तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए का दान इस इंटर कॉलेज को दिया, जिससे आज मेरे सामने बैठे हैं वो हॉल इस रूप में बनकर तैयार हुआ। अभी मुझे बताया 1400 स्क्वायर फीट का तैयार है, और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद अब यहाँ पे ऐसे बैठेंगे नहीं हो, बल्कि यहाँ पे तमाम सारे केमिकल्स, बहुत सारे किस्म किस्म की जो रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग करने वाले उपकरण वगैरह सब सारी चीजें होगी, जिससे बच्चों को रसायन शास्त्र में जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने होते वो यहाँ पे बैठ के करेंगे। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विद्यालय के संस्थापक और हम सबके इस विश्राम क्षेत्र के हम सबके बड़े एक चमकते हुए सितारे, जिनसे हम सब लोग उनसे आशीर्वाद भी लेते थे, उनसे प्रेरणा भी लेते थे, उनके पथ पर चलने के लिए हमेशा उनके जैसे बनने की कोशिश करते थे। पंडित धनीराम मिश्रा जी ने आज से 75 साल पहले 1947 में इस विद्यालय की स्थापना की थी, ताकि इस विश्राम क्षेत्र में कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, कोई बच्चा उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उनकी जो सोच थी उससे आज पुष्पित और पल्लवित होकर यहाँ से तमाम सारे बच्चे निकल करके बाहर गए। विद्यालय की लाइफ में की जिंदगी में 75 साल बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा तो एक निरंतर सतत प्रक्रिया है, लेकिन आप जानते हैं कोई भी चीज ऊपर नीचे आरोह ये रास्ते से चलती है, और वही कुछ हालात इस विद्यालय का भी, इंटर कॉलेज का भी, जो गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज भारत में पर्याप्त के नाम से जाना था, उसका भी कुछ ऐसा ही हालात है। लेकिन मुझे खुशी है कि अब ये आरोह ऊपर चढ़ने के रास्ते पे है, वो पुराने जो उसके एक दर्दनाक सपने होते हैं वो सारे में सब सारी चीजें तो अब ये विद्यालय ऊपर चढ़ रहा है। अब विद्यालय में इतनी साफ सफाई है, ये करके खुशी होती है कि अब इसका प्रशासनिक विभाग और यहाँ का जो शैक्षणिक भाग है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग कैंपस के तौर पे है, और शैक्षणिक जो परिसर है उसमें बीचों बीच
विद्या की देवी माँ बाप देवी माँ सरस्वती विराजमान है। मैं समझता हूँ उनका प्रकाश विद्यालय के हर छात्र तक पहुँचता होगा। तो मैं इसके लिए आज के जो प्रबंध तंत्र है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों में पिछले बार थोड़े दिन पहले आया था तो आप लोगों के साथ मैंने एक चर्चा की थी कि आप में से कुछ लोग यहाँ से राजकोट गए थे, 5 लड़के और 5 लड़कियां यहाँ से राजकोट गए थे और आपसे मैंने 6 घंटे की चर्चा की थी। उस चर्चा के बाद मैंने एक एक्सरसाइज की, आपको एक छोटा सा आपको ये काम करने की जिम्मेदारी दी हुई थी। या पहले तो मैं चाहता हूँ कि 10 बच्चे जो गए थे हमें हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे यहाँ पे सारे के सारे बच्चे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रधानाचार्य हितराम जी जिसको मैंने समझाया था इन बच्चों के साथ क्या एक्सरसाइज करेंगे, आई होप आपने वो एक्सरसाइज कराई होगी। कराई थी आपने क्या भूल गए? एक्सरसाइज कराई थी। तो अगर आपने एक्सरसाइज कराई थी तो मैं किसी भी बच्चे से खड़ा होकर मैं पूछना चाहूँगा, कोई बच्चा खड़ा होकर बताएगा कि जो एक्सरसाइज आपने की उसमें आपने क्या किया? कोई भी जो 10 बच्चे हैं या उनके अलावा भी बच्चे मैंने कहा उनके सारे बच्चों को बैठा कर उनके साथ एक्सरसाइज की जाएगी। तो आपने उस एक्सरसाइज में क्या सीखा मैं जरा आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। कोई भी बच्चा खड़ा होकर बताएगा। आ जाओ, कोई बच्चे आ जाओ, 10 में से कोई एक बच्चा आ जाओ। तो मैं आपको बोल के गया था कि मैं आपको एक्सरसाइज भी दे रहा हूँ, मैं आपको परीक्षा भी दे रहा हूँ। आपने वो काम किया कि नहीं किया? कोई बच्चे आ जाए, बिल्कुल आओ। चलो इधर आ जाओ, चलो जी माइक लो, बताओ बेटा तुमने क्या उसमें क्या एक्सरसाइज और क्या लाभ मिला? बताओ। आकाश राजन सर, बताओ क्या आपने एक्सरसाइज की और क्या आपका लाभ मिला? सर मैं क्लास नहीं किया, आया नहीं था सर स्कूल नहीं आया था सर। मैंने बता तुमसे पूछा कि एक आपके प्रधानाचार्य जी को मैंने काम दिया था कि मैं 1 घंटा जो आप उनके साथ बैठ करके बातचीत किया, उसके बाद उनको एक मैंने काम दिया था कि ये काम आप करिए और मैं बच्चों को आगे परीक्षा दूंगा। तो मैंने आपने काम किया कि नहीं किया? क्या चीज सीख मिली आपको? यस बताओ। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज हिमांशु गुप्ता। सर इन्होंने बहुत ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताया। न्यूयॉर्क है ना, वहाँ पर राजा मृग के बारे में बताया। राजा मृग की कोठी वहीं पे थी और मऊ जिले में वन देवी माता की मंदिर है और वहीं पे वाल्मीकि जी रहते थे और वहीं पे लोग कुछ पैदा हुए हैं। और घोसी में राजा नहोस की कोठी थी और बहुत ऐतिहासिक चीज बताए थे। चलो बहुत अभी तुम जीवन में आगे बढ़ोगे और नेतृत्व क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा संप्रेषण। आपका कैसे संवाद करते हो, कैसे चीजों को समझते हो, कैसे चीजों को लिख करके बोल करके बताते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको बोलने में शर्म आ रही है, बोलने में अगर आपको डर लग रहा है, बोलने में लग रहा है कि मुझसे गलती हो जाएगी, इस गलती को भगाना, इस जो भय है आपके अंदर जो भय, उस भय को दूर करना। और इसके लिए मैंने आपके प्रधानाचार्य जी से कहा था कि हर बच्चे में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए इन्होंने मुझे बताया कि साहब आपके सामने बच्चे नहीं बता पाए। ठीक है, मेरे सामने नहीं बता पाया तो आपके सामने बताएंगे और उनसे बार बार पूछिए। और वो अपने आप बगैर, अब आपसे अगर आप अपने माँ बाप से बात करते हो तो ऐसा तो नहीं देखते कि फाइट की क्या चीज है। अपने भाई बहन से बात करते नहीं सुनते कि मदद पूछने की क्या चीज है। और स्वतः अपने मन से आपको
उसके साथ आप संवाद करते हैं। तो आप में इतना आत्मविश्वास हो जाना चाहिए कि आप स्वतः संवाद कर सकें किसी से, जिस किसी से भी संवाद कर रहे हो वो स्वतः संवाद करोगे, तभी तुम्हें नेतृत्व क्षमता बनेगी। और नेतृत्व क्षमता जब तक नहीं बनेगी तो फिर लघु बने रहो। अगर कहीं भी तुम्हें अगर मास्टर भी बनना है तो मास्टर में एक ऐसा मास्टर जो सबको लीड करे। तुम्हें संवाद में बहुत अच्छा आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए। और आत्मविश्वास बनता है जब आप बोलोगे, जब आप लिखोगे, जब आप पढ़ोगे। तो इसके लिए मैंने जिम्मेदारी दी थी कि बच्चों को आप टास्क दीजिए। हर दिन देश में प्रदेश में बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं, बहुत सारा समाचार आ रहा है। तो जो आप बच्चों को टास्क दीजिए कि तुम्हारा टास्क है कि कल तुम असेंबली में कल की क्या क्या मुख्य घटनाएं थी, ये नहीं क्या चोरी होगी या डकैती होगी, क्या क्या अच्छी घटनाएं थी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई बड़ी बात की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई बात की, कोई हमारे वैज्ञानिकों ने कोई बहुत अच्छा काम किया, हमारे खिलाड़ियों ने कोई बहुत अच्छा काम किया, हमारे जो वैज्ञानिकों ने कोई अच्छा काम, शिक्षा जगत में कोई अच्छा काम हो, आपके चिकित्सा जगत में कोई अच्छा काम, उस काम को आप देखो और देख करके पहले तो आपको पहचानना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको इसका पहचान हो जाना है और उस पहचान को आप देख करके आप 10 मिनट के लिए आप उसके बारे में बोल सकते हो, लिख के लाइए और बगैर पढ़े हुए बगैर देखे हुए उसको आप बोलिए, जिससे कि आपके वो आत्मविश्वास चलेगा। आपसे मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इधर आओ, इधर आओ। चलो तुमको मैं इनाम देता हूँ। देखो हिमांशु जो है इसने कम से कम देखा कि क्या नहुष के प्रति क्या है, वन देवी कहाँ पे है, वाल्मीकि का क्या है, वन देवी सीता माता को कहते हैं। तो कम से कम इसने सोचना प्रारंभ किया, निगियाओं में क्या था वो उसको सोचना प्रारंभ किया। जब आप जाओगे, देखोगे, विचार करोगे, मैंने कहा पिछले बार कि तुम्हारे यहाँ के ही इसी धरती के यहीं के पास के गांव बस्ती गांव है और वहां के हुआ करते थे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। और लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ने इतने सारे नाटक लिखे हैं, इतनी सारी कविताएं लिखी हैं। आप लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी के बारे में किसी भी जानकारी रख सकते हैं। आपके हरिओ जी यहीं पास के रहने वाले थे। श्याम नारायण पांडे जी आपके पास के रहने वाले थे। तो श्याम नारायण पांडे जी के बारे में क्यों नहीं जान सकते? आपको आजम यहाँ पे मऊ में आजमगढ़ में जितने सारे विभूतियां वहां के बारे में क्यों नहीं जानकारी कर सकते? या इतने सारी चाल तरैया आज अभी एक आपसे मुश्किल से 3 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ पे जननायक चंद्रशेखर जी के नाम पे एक अस्पताल और कैंसर सेंटर प्रारंभ हुआ। अब आपको मालूम नहीं कि कौन थे जननायक चंद्रशेखर जी, कौन थे? आपकी जानकारी होनी चाहिए। उनके नाम पे जब इतना बड़ा इतने साल उनको गए हुए हो गया, लेकिन आज भी लोग उनको क्यों याद करते हैं? तो तुम्हारे अंदर नेतृत्व क्षमता तब बनेगी जब चीजों को देखोगे, सोचोगे, समझोगे। क्योंकि मैंने आपसे जब पिछले बार संवाद किया था तो मुझे ये पता चला कि आप लोग बच्चे वहां पे जाकर के दोस्ते ढके तो आ गए, लेकिन आपने कोई दोस्त नहीं बनाया। एक नेतृत्व क्षमता का एक बहुत बड़ा चीज होता है कि आप अनजान से भी मिलकर के उससे आप दोस्त बना सकते हो। आपके लिए मौका था, पूरे देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों से लोग वहां आए हुए थे। इतने सारे बच्चे, 12,000 बच्चे थे। 12,000 बच्चे में 12 बच्चे तो आपके दोस्त बन जाते हैं। कोई अरुणाचल का दोस्त बनता, कोई कश्मीर का दोस्त बनता, कोई छत्तीसगढ़ का दोस्त बनता, कोई दिल्ली का दोस्त बनता। उसके साथ आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप उनके साथ बातचीत संवाद कर सकते हैं। वहां जाके कभी उसके यहाँ जाओ, कभी उसको अपने यहाँ बुलाओ, क्योंकि ये हमारा देश जो है अनेकता में एकता का देश है। ये हमारा देश है जिसमें इसकी जो खासियत यही है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें इतने किस्म के फूल हैं, लेकिन कुल मिला के गुलदस्ता। तो इस गुलदस्ते में जितने फूलों की आपको पहचान तब होगी जब आप देखना चालू करोगे, जब मिलना चालू करोगे। तो मुझे लगा कि आप गए, जाके आपने कुछ एक्सरसाइज भी दे करके चले हैं। जिस मणिपुर वालों के साथ वो लड़कियां रह रही थी, किसी भी मणिपुर वाले की आपको जानकारी थी? आपको तो पूछना चाहिए मणिपुर में लोग क्या खाते हैं, मणिपुर में लोग क्या पानी किस प्रकार का
जलपान करते हैं, कैसा नाश्ता करते हैं, क्या भोजन करते हैं, क्या रात में खाते हैं, कैसा डांस करते हैं, क्या गाना गाते हैं, क्या भाषा बोलते हैं। क्यों मणिपुर की इतनी बड़ी खिलाड़ी निकल जाती है जो कि दुनिया में नाम करती है, ओलंपिक में मेडल लाती है, वो ला सकती है, तो हम तो नहीं ला सकते। आपको ये सोचना चाहिए सर, मणिपुर में किस प्रकार का धर्म होता है, किस प्रकार की किस्म की जो बातें आपको उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा है, हमारा व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्तित्व का विकास केवल जो सिलेबस में आपको जो कुछ पढ़ने को देते हैं उतने से नहीं बनता। अगर जो सिलेबस में पढ़ करके इम्तहान दे करके आपने नंबर ला करके बाद आप खत्म होंगे, नहीं, वो तो बहुत अपर्याप्त है, वो शिक्षा नहीं है। वो केवल शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। एक सोपान, एक सीढ़ियां है, उस सीढ़ियों को क्रॉस करना। लेकिन आपको एक अपना पूरा व्यक्तित्व विकास तब होगा जब आप अपने इस क्षमता को बढ़ाओगे, दूर की चीजों को देखोगे, समझोगे, अपने जिले के बारे में समझोगे, अपने परिवार के बारे में समझोगे, अपने शहर के बारे में, अपने गांव के बारे में समझोगे। मैं आपको भी एक्सरसाइज देता हूँ, अपने गांव के बारे में सोचो कि मेरे गांव का नाम, अगर कोई या बगल के गांव का लखनऊ है तो लखनऊ गांव का नाम क्यों पड़ा, कब उस गांव का नाम लखनऊ पड़ा, उस लखनऊ गांव में क्या क्या खास खास चीजें हैं उसके बारे में आप लिखो, इनसे लिखवाइए। क्योंकि केवल आप अपना सिलेबस अपना पढ़ा करके अपना क्लास 9, 10 पास करके उससे काम नहीं करता। क्योंकि पूरा का पूरा आपका व्यक्तित्व विकास हुआ तब जाकर के आगे चल करके आप एक नेतृत्व क्षमता आपकी बनेगी। आप कहीं भी जिस किसी क्षेत्र में जाओ, क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, खिलाड़ी बन सकते हो, राजनीतिक बन सकते हो, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, पुलिस अधिकारी बन सकते हो, मिलिट्री में जाओ, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें नेतृत्व का विकास होगा तो आगे बढ़ सकते, नहीं तो रास्ता आगे नहीं जाएगा। और हमारा देश जिस तरीके से बदल रहा है, इतनी सारी अवसर यहाँ पे सृजित हो रहे हैं। अब देखो कि खेल के मैदान में पहले हम लोग सोचते थे, अरे हम लोग तो किसी तरीके से अगर एक कहीं से हमको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाए बड़ा खुश हो जाते थे, वो भी कई सालों के बाद मिलते। अब ब्रॉन्ज से नहीं खुश होते हैं, अब कितने गोल्ड मेडल मिले वो हमको पता चलता है। और वो गोल्ड मेडल इकाई में मिले कि दहाई में मिले कि ताजे सोचे कि सैकड़ा मिले, ये सब हम बात करते हैं। तो आज देश में पूरा खेलो इंडिया का इस प्रकार का एक माहौल बना है। आप पढ़ाई के मामले में देखो कि कितनी सारी अफवाहें, देखो जी आप भी विद्यालय के पढ़े हुए, चारुचंद्र पाटिल जी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। और ये आज हमारे देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, जो टेक्निकल टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भोपाल उसके डायरेक्टर है, वो भी यही आपके आगे पढ़ते थे। तो उनका वो विकास हुआ जिसके तहत वो आज वहाँ पे पहुँच गए। तो मौके तो आज देश में इतने सारे अवसर आपको मिल रहे हैं, बट उन अवसरों को पाने के लिए आपको मौका मिला हुआ है, बढ़िया माहौल मिला हुआ है। देखिए कितना साफ सुथरा विद्यालय को देख मुझे अच्छा लगता है। एक विद्यालय था थोड़े दिनों पहले, ज्यादा नहीं कुछ सालों पहले इसकी हालत खराब हो रही थी। तो मैंने कहा कि आरोह तो हर एक चीज होता तो पीछे अवरोही था, अब आरोही जरा ऊपर चढ़ रहा। तो आपको ये मौका मिला हुआ है, उस मौके का लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। और ये परिवर्तन हेतरा भी हमारे विद्यालय के अध्यापकों में भी होना चाहिए। आपके जो विद्यालय के अध्यापक हो उनको भी सोचना चाहिए उन बच्चों को उनमें नेतृत्व विकास कर सके, उनकी कार्य क्षमता को उनको बेहतर कर सके। तो आपको तब आप जब ये लेबोरेटरी में जैसे ये केमिकल लेबोरेटरी बनी, आपको पीने का साधन हो गया, इतना सारा चीज नई नई चीजें जो हो रही है हर चीज का आपको लाभ कर दिया। और अभी तो बच्चों ये अमृत काल है, और अमृत काल जानते हो किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ये पूरे 25 साल 2022 से लेकर 2047 का जो 25 साल है, ये हमारा अमृत काल है जिसमें देश बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब देश बढ़ रहा है तो हमारा देश बढ़ेगा, देश विदेश बढ़ रहा है तो हमारा गांव बढ़ेगा, हमारा हाई स्कूल बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा और उसके साथ आप भी बढ़ोगे। तो मैंने जो पिछले बार आपसे अपेक्षा की थी, एक बार दोबारा मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा, मैं चाहूंगा कि अगर आपके बीच में से मैं भी किसी स्कूल में पढ़ रहा था, ज्यादा दिन पहले नहीं, मैं इस स्कूल में पढ़ रहा था 1970-71 में, कक्षा 6 में पढ़ता था। यहाँ पे क्या था केवल एक वो जो क्या कहते हैं फूस की मिट्टी की दीवार और ईंटे की दीवार हुआ करती थी, फूस की छत हुआ करता था। केवल एक कमरा मुझे कोने में याद है, कमरे लेबोरेटरी का होता था, और उस कमरे में फिर उस कमरे
शुक्ला जी बनवाना चालू करके दीवारें खड़ी थी, उसको चलने लगी। और यहीं से आपकी एक मीरा मिश्रा थी जो कि पूरे बोर्ड में टॉप थी, सारी लड़कियों उसका पूरे बोर्ड में उसका तीसरा स्थान था और ओवरऑल उसका जो तीसरा स्थान और लड़के में नंबर पर भी था। इस विद्यालय से खूब सारे लोग निकल करके आए। अभी पीछे मेरी मुलाकात हुई, बहुत बड़े बिजनेस मैन है, काफी बड़ा बिजनेस उनका नोएडा में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग निकले। अगर आप मिलना चालू करोगे इस विद्यालय से बहुत सारे लोग निकले। और अभी जो प्रदेश जी कह रहे थे कि यहाँ पे विद्यालय में साधन नहीं है, अभी सरकार की तरफ से कुछ सुधार कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको अभियान देने जा रहे हैं। लेकिन अपने आय का बहुत बड़ा स्रोत, जो मैं पिछले बार भी कह चुका हूँ, बहुत बड़ा स्रोत है आपका अनुमनाई। जितने आपके अनुमनाई है जो इस विद्यालय से 1947 से लेके 2023 75 साल का जिसका इतिहास हो, 70वां साल जिसका चल रहा, 75 साल में हर साल एक भी आपके अच्छा निकला है, एक भी सेक्शन निकला है और उसने आपके विद्यालय का हाथ रख दिया। आपके विद्यालय का बहुत सारा काम होता है। कि आप यहाँ पे एक ऐसा सम्मेलन करिए जितने को छात्र है सबको बुलाइए और सबसे बुला करके देखिए कि उसमें जो आप छात्र है वो आपको स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। सब कोई सक्षम है, सब कोई यहाँ पे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। काफी बड़ी फैक्ट्री, पिछले बार मेरी मुलाकात हुई, काफी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, विद्यालय को दे सकते हैं। केवल ये सोचने की बात है, आउट ऑफ बॉक्स एक लोग सोचते हैं कि हर काम उनको सरकार ही देगी और सरकार नहीं देगी तो कुछ नहीं देगी, तो फिर उस पर हमारा न हम आगे बढ़ पाते हैं न हमारा विद्यालय आगे बढ़ पाते हैं। अभी तो मैं आपको नहीं पूछूंगा, अभी ये इतना सारा काम हुआ, मुझे पहले इधर पिछले एक साल से बस सारा का सारा आपको कहीं दे किसी संस्था ने सीएसआर के माध्यम से आपको डायरेक्ट किए थे काम, और सीएसआर में देने वालों का हमारी नियत साफ है। अगर हमारे नियत में ईमानदारी है, अगर लोग समझते हैं कि हमारा उद्देश्य पवित्र है, उसमें कोई दूषित नहीं है, बिल्कुल पूरी शुद्धतापूर्ण हमारा उद्देश्य है, तो कयामत भी आपके साथ हो जाती है। कयामत भी आपके साथ एक बार सोच के देखिए, पवित्र भाव से सोचिए कि हमारा विद्यालय यहाँ पे और हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम ऐसी व्यवसायिक शिक्षा भी यहाँ पे प्रारंभ कर सकते हैं। जो नहीं कर, इतना सारा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उनके खड़ा हुआ, तो आप क्यों नहीं इसको ऐसी व्यवसायिक शिक्षा का प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग आपको कुछ पावर करने जा रहे हैं सरकार को गंभीरता से। तो ये आपको, लेकिन किसी विद्यालय की जो पूंजी होती है, वहाँ की पूंजी वहाँ का बिल्डिंग नहीं होती, वहाँ की पूंजी वहाँ का व्यवस्था नहीं होती, वहाँ की पूंजी आप सारे बच्चे होते हैं। तो कितने बच्चों को आपने अच्छा निकाला, कितने बच्चे आपके IIT में गए, कितने बच्चे आपके मेडिकल कॉलेज में गए, कितने बच्चे आपके मैनेजमेंट स्कूल में, कितने बच्चे आपके अलग अलग है, कितने बच्चे खिलाड़ी निकले जो कि आगे देश को किस किस जगह पे आप उसके साथ संपर्क करो, वो चीज आपका ताकत आपकी वो होगी। किसी भी टीचर के लिए, किसी भी अध्यापक के लिए उसका जो बच्चा वैसे ही जैसे किसान के लिए उसका खेत होता है। जब खेत में अच्छी फसल आती है तो किसान का दिल जुड़ा हो जाता है। अध्यापक के लिए अगर देखते होंगे जो बच्चे आगे बढ़ रहे तो उनके लिए अपने आप में कितना बड़ा लगता है, पर उसके बच्चे की अलग हो जाता है। और वो आज ऐसा माहौल आपके विद्यालय में बनता हुआ मैं देख रहा हूँ, तो मैं भी अपने आप को विद्यालय के साथ जुड़ रहा हूँ। तो इसमें एक अच्छा अच्छे की पढ़ाई करने के लिए आपके विद्यालय में अपने आप को जोड़ रहा हूँ। आपको यही सोचना चाहिए कि हमारे बीच में से ही अगर कोई निकल सकता है तो हम भी निकल सकते हैं। ऐसा तुमको पिछले बार मैंने पूछा तो मेरा कोई 500 मानी है, तुम्हें 500 नहीं दिखता मेरे अंदर ना, तो बच्चे देख सकते हो, मेरे पंख देख सकते हो। आप खड़ा करो, किसी को पंख दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसी को कोई और कुछ दिख रहा है तुमसे अलावा, तुम्हारे जैसे आदमी हाथ है, तुम्हारे जैसे पाव है, तुम्हारे जैसे चेहरा है, सब कुछ तुम्हारे जैसे, कोई फर्क नहीं। केवल एक फर्क है, पक्का इरादा, ऊंची सोच और उसको उपलब्ध करने के लिए पूरी मेहनत। अगर एक बड़ी सोच लेकर के चलते हो और बड़ी सोच के लिए तो आज जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो बड़ी सोच ही पैदा करते हैं। उन्होंने इतनी सारी बड़ी सोच पैदा की है, इतनी सारी ताकत देश को दे रखी है। आप बड़े गौरवशाली हो, हमको उतने भाग्यशाली नहीं थे जब हम आपके बच्चे थे कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले।
आज आपके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा तो एक ऊंची राह पर चलने के लिए प्रदेश को हमेशा ऊंचा से ऊंचा ले जाने की बात करते हैं। ऐसा हमें सौभाग्य नहीं मिला। हम तो सुनते हैं कि हम उस पीरियड में थे जिस पीरियड में कुछ भी न होकर के भी आगे बढ़ जाते। और तुम्हारे सामने तो हमेशा देखो कोविड की चुनौती आई और दुनिया तबाह हो गई और हमारा देश आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ा। एक नए रास्ते में घुस करके नए रास्ते से निकल रहे। तो बच्चों तुम्हारे सामने तो बहुत सारे ऐसे नई नई चीजें हैं, इतने सारे साधन आपको मिल गए पढ़ाई के लिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतनी चीजें आप कर सकते हो जिसका कोई तुलना नहीं। इतने किस्म किस्म के अवसर हैं, जैसे जब हम पढ़ते थे लगता था आईआईटी नहीं किया तो कुछ नहीं। अगर हम आईएएस की परीक्षा नहीं देखें, आज तो इतने सारे अवसर पैदा हो गए। आप खिलाड़ी बनोगे तो दुनिया में नाम करोगे, आप अगर वैज्ञानिक बनोगे दुनिया में नाम करो, जो भी जिस क्षेत्र में जाओगे आप बड़ा नाम करोगे। लेकिन तब जब आपके अंदर ईमानदारी, तब जब आपके अंदर सच्चाई, तब जब आपके अंदर एक संकल्प कि हम ये संकल्प लेकर के इससे आगे बढ़ेंगे, तब जब आपके अंदर एक बड़ी सी सोच हो, वो बड़ी सोच आपने प्रधानमंत्री जी की पाठशाला देखी तो बड़ी सोच आपको देते, तो उस बड़ी सोच को लेकर के आपके लिए मौका बहुत है, अपरंपार। तो मैं एक बार दोबारा कहूँगा, मैंने इसीलिए परीक्षा लिया, आपको हैदराबाद बुरा न मानिएगा, मैं आपका परीक्षक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने परीक्षा ली, मेरी आदत है, मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने बच्चों की परीक्षा ली। मैं चाहता हूँ हमारे सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं का लाभ लेकर के बच्चे आगे बढ़े। आज बच्चियों के लिए कितना सारा, कितने किस्म किस्म बेटियों को आगे बढ़ने का कितने साधन होगा।